शानवी के बाल टचवुड आर टू डाई फॉर। उसके ऊपर से सीधे हैं और नीचे से रिंगलेट्स बनते हैं। एग्जैक्टली जब आप पार्लर जाते हो ना, आप ऐसे ही बाल बनवा के आते हो आधे से ज़्यादा टाइम। सो शी नेचुरली हैज़ देम, एंड आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इनके लिए कैसे केयर करती हूँ। नाउ वी हैव रिसेंटली हैड अ हेयर कट, तो दे नो लॉन्गर लुक लाइक दिस। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देखोगे कि क्या चेंज आ गया है इसके बालों में। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दिस इज द सेम हेयर केयर रूटीन दैट आई बीन फॉलोइंग फॉर हर। हेयर ऑयल नेवर सूटेड ईशानवी, तो इसको मैं महीने में 1 या 2 बार हेयर ऑयल लगाती हूँ। एंड कोकोनट ऑयल डजंट सूट हर एज मच। तो ये आलमंड ऑयल हमने घर के ही जो आलमंड्स जैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना दिवाली ववाली पे, वो लेके एक लोकल शॉप से आलमंड ऑयल निकलवाया था। यही है जो मैं लगाती हूँ उसके बालों में, बट वेरी वेरी रेयरली, लाइक वंस और ट्वाइस अ मंथ। शैम्पूज मैंने मल्टीपल ट्राई किए हैं, बहुत सारे बच्चों के ब्रांड्स ट्राई किए हैं, बट दिस इज द वन दैट सूट्स हर द मोस्ट। दिस इज द प्लम शैम्पू, एंड ये ऑलिव एंड मैकेडेमिया का है। सो प्लम ऑल्सो हैज अ ऑलिव शैम्पू अलग से, दैट डजंट सूट एज वेल एज ऑलिव एंड मैकेडेमिया डज. So this is the exact shampoo that I've used for her since the last 1 year, and even for myself. Now I don't condition her hair regularly, but अगर किसी दिन मुझे लगे ज़्यादा ड्राई हुए हैं और ज़्यादा टाइम से ऑयलिंग नहीं हुई, तो दिस इज़ द कंडीशनर आई यूज़. इट्स द सेम वन आई यूज़ फॉर माई सेल्फ, रिकील, और आई यूज़ कैंटू का नेचुरल हेयर हाइड्रेटिंग कंडीशनर. ना बोथ ऑफ दीज आर कर्ली गर्ल फ्रेंडली कंडीशनर्स. तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आई रेयरली, लाइक दो महीने में 3 महीने में एक बार यूज़ करती हूँ. सेम फॉर हेयर मास्क, आई डोंट यूज़ हेयर मास्क रेगुलरली, बट जैसे अभी हमने हेयर कट कराया था एंड ब्लो ड्राई किए थे उसके बाल ताकि हेयर कट हो सके, तो देन आई यूज़ दिस कर्ल अप इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर मास्क. कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये मैं मतलब 6-7 महीने में एक बार यूज़ करती हूँगी मुश्किल से. लास्ट टाइम आई यूज़ वॉज, हम स्विमिंग कर रहे थे और उसके बाल थोड़े डैमेज होने लगे थे. So this is very rare, but when I do, I use one of the curly girl friendly conditioners. Now the hairbrush we use is very specific. इसका मैं लिंक ढूंढ के आप डालने की कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में with links to everything else. My mom gifted this to us, and this is really really good for anybody who has curly or wavy hair. शैम्पू करने में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, जैसे नॉर्मली शैम्पू करते हैं वैसे ही शैम्पू करती हूँ नॉर्मल पानी से. तो हाँ, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, नॉर्मल वार्मिश पानी से ही इसके मैं बाल धोती हूँ. शानवी को वही पसंद आता है. सो या वाटर इज़ नॉट हॉट, इट्स नीदर वेरी कोल्ड. उसके बाद जब बाल धुल जाते हैं तो आई जस्ट पैट इट ड्राई, नथिंग एल्स. आई वॉज वेरी रिलीव्ड कि कर्ल्स थोड़े थोड़े वापस आ रहे हैं. मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ ना हो जाए. देन बाल काटने के लिए वी डेफिनेटली नीड पेपा. तो जिस दिन बाल धुलते हैं उस दिन ईशानवी को पेपा पकड़ाई जाती है. यू विल सी वाई, बिकॉज इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई हर हेयर एंड टू कर्ल देम. सो आई हैंड कर्ल हर हेयर. द फर्स्ट स्टेप इज बाल काटना, सारे जो टैंगल्स हैं वो निकालना. एंड येस, हम ये वेट हेयर पे करते हैं. फॉर कर्ली गर्ल्स यू शुड नेवर एवर ब्रश ड्राई हेयर. यू शुड ऑलवेज ब्रश योर हेयर व्हेन इट्स वेरी सुपर वेट. जब बाल एक बार काट दिए तो आई टेक आउट सेक्शंस ऑफ अ हेयर. जनरली वो अपने आप कुछ बाल हैं जो बंच टुगेदर करते हैं. आई ट्विस्ट देम अराउंड, एंड देन मैं अपने फिंगर पे उसको रैप करती हूँ. नाउ हाउ आई रैप देम एंड वेयर एंड किस तरफ उनको ट्विस्ट करती हूँ, आई नेचुरली फॉलो द हेयर. मैं अपना हाथ उसके नीचे रख के अपने हाथ पे काइंड ऑफ उसे बंच करने देती हूँ, एंड देन आई स्क्रंच इट अप, एंड फिर मैं छोड़ देती हूँ. तो नेचुरली वो रिंगलेट एंड वो लाइक काइंड ऑफ शेप ले लेता है. सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. मैं नेचुरली जो बंच कर रहे हैं हेयर टुगेदर उनको लेती हूँ. आई ट्विस्ट देम, आई ले देम ऑन माई हैंड जैसे ही वो नेचुरली करना चाहते हैं, एंड आई स्क्रंच देम टुगेदर. सो एक बार जब मैंने 2-3 सेक्शन ऐसे कर लिए हैं, तो मैं वो 2-3 सेक्शंस को टुगेदर भी स्क्रंच करती हूँ एज आई गो. तो वो 2 या 3 सेक्शंस एक साथ भी थोड़े से स्क्रंच होते रहते हैं, एंड ऑल ओवर द हेयर भी थोड़ा सा मैं एक बार स्क्रंच फिर से कर देती हूँ. Now once I'm done with the entire hair, मैं उसमें लगा देती हूँ bows, and I let it naturally dry. मैं hair dryer किसी का यूज़ नहीं करती. विंटर्स में 1-2 बार हमने यूज़ किया है, but that's about it. तो हेयर वॉश हम समर्स में 2 to 3 times a week करते हैं, विंटर्स में 2 times a week करते हैं. Now I'm just going to wait because अभी हेयर कट हुआ है, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक रिंगलेट्स प्रॉपर बनेंगे फिर से. आई कैन ऑलरेडी सी कि दे आर नॉट होल्डिंग शेप. ऑल्सो अगैन मैंने हेयर स्पा किया था, तो हेयर मास्क लगाया था, तो इट डजंट लुक लाइक दे गोइंग टू होल्ड शेप. तो इसके रिंगलेट्स वापस आने में थोड़ी सी लेंथ वापस आएगी तब आएंगे, बट देखते हैं. चलो ड्राई होने दो बालों को. सो माई कॉलेज फ्रेंड लॉन्ग बैक गेव मी दिस, एंड बेसिकली उसने मुझे इसलिए दिया था बिकॉज शी न्यू मी वेरी वेल. शी नोज आई लाइक फैंसी स्टफ, एनीथिंग दैट्स डिफरेंट, अनयूजुअल, क्वर्की. तो दिस इज व्हाट इट वाज. इट्स अ पेन
which looks like जो पुराने ज़माने का नहीं होता, like feather pens, and has a beautiful figurine on it. एंड बस क्योंकि यार कभी कभी होता है ना कोई चीज़ स्पेशल हो तो आप बहुत संभाल के रखते हो, किसी स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, उस चक्कर में मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, नाउ ये जो चीज़ है ये हैरी पॉटर में भी है। तो हैरी पॉटर में वो लोग क्विल्स यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली फेदर पेन्स फॉर फेदर्स टू राइट, एंड आई थॉट दिस वुड बी द परफेक्ट एडिशन टू आवर इज हैरी पॉटर रूम। अभी ये बीच वाली गिर गई है, अभी फिर से लगानी है। सो या ये मैंने सॉरी सी दिस फिट्स, वो भी उस गिर गई थी, अभी लगानी है वापस। आई थिंक इसकी पोजिशनिंग थोड़ी ऊपर भी हो सकती है। सो या आई थिंक द क्विल देयर लुक्स रियली नाइस। एंड हमारे पास एक वॉन्ड भी है, वो भी सामान में इधर उधर हो गया, एंड आई पुट द वॉन्ड समवेयर ओवर देयर। एंड ये पिक्चर जो भी आप मिसिंग है वो ये भी वापस लगानी हो जाए। बट हाँ, आई थिंक दैट्स अ नाइस एडिशन टू दिस हैरी पॉटर रिलेटेड वॉल। एक मिनट आना, शादी पीछे घूमना। अच्छा ठीक है, वैली से बाल तो बना लूँ आपके। शानवी के जो बाल हैं अब वो वेवी हो गए हैं। आई एम होपिंग थोड़ी लेंथ आने के बाद वो रिंगलेट्स फिर से बनने लगेंगे, बट या राइट नाउ दे आर वेरी मच जैसे मेरे बाल हैं, वेवी-इश। एंड लेट्स सी आगे आगे होता है क्या। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड जब रिंगलेट्स बनने लगेंगे।